हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हम लोग कॉन्सेप्ट की बात करेंगे लिमिट में, वो होगा लिमिट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो लिमिट निकालने से पहले हम कुछ रिजल्ट्स देख लेते हैं जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के लिमिट से रिलेटेड हैं। सबसे पहला रिजल्ट ये है कि लिमिट a टू द पावर x व्हेन x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो ये वैल्यू हो जाती है 0 व्हेन a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो। जब a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी तो आपके लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और ये बहुत ऑब्वियस है क्योंकि अगर एक क्वांटिटी 0 से 1 के बीच में है तो उसका पावर जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे वो क्वांटिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और कम होते 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 वो कहां तक चली जाएगी? 0 तक, जैसे पावर हमारा इंफिनिटी को अप्रोच करता है। अगर a की वैल्यू 1 हुई यानी बेस हमारा 1 हुआ, तब तो पावर आप कुछ भी रख लो, आप कितनी भी बड़ी क्वांटिटी रख लो पावर में, आपकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? 1 हो जाएगी। लेकिन अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो इन दैट केस पावर जैसे जैसे आप बढ़ाओगे आपके ओवरऑल वैल्यू जो होगी वो बढ़ती जाएगी और वो बढ़ते बढ़ते कहां तक चली जाएगी? इंफिनिटी तक। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया जब हमारे पास एक कांस्टेंट बेस है और उसमें हम पावर अपना वेरिएबल रख रहे हैं और उस वेरिएबल की वैल्यू हम कहां पे लेके जा रहे हैं? इंफिनिटी पे लेके जा रहे हैं। तो अलग अलग बेस की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग हमें ये अलग अलग लिमिट की वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है। सेकंड रिजल्ट ये है कि अगर हमारे पास लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 हो, e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाती है 1। और लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, इसकी वैल्यू हो जाती है ln a। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ये जो हमारे पास फॉर्मूला बना एक तरीके से, ये फॉर्मूले को हम मतलब ये इस फॉर्म को हम कब कब अपनी लिमिट की वैल्यू 1 लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो वैलिडिटी हम देख लेते हैं कि ये फॉर्मूला एग्जैक्टली हमें 1 यील्ड कब करेगा, यानी 1 वैल्यू कब देगा? जब भी e के पावर में आपका e के पावर में जो भी वेरिएबल हो या जो भी फंक्शन ऑफ x हो, ठीक है, x जहां भी अप्रोच करे इसकी वैल्यू हमेशा 0 को अप्रोच करनी चाहिए। ठीक है। इसकी वैल्यू हमारी यानी e के पावर में जो भी फंक्शन है उसकी वैल्यू हमेशा कहां को अप्रोच करनी चाहिए? 0 को। और जो पावर में फंक्शन है वही हमारा क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर में। यानी ये दोनों हमारे क्या होने चाहिए? बिल्कुल सेम होने चाहिए। ठीक है। तो अगर ये हमारा स्ट्रक्चर इस तरीके से है तो हमारे लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है। वेरीफाई हम बहुत इजीली कर सकते हैं। प्रूफ देख लेते हैं इसका, बहुत आसान है क्योंकि हमने एक्सपेंशन अभी पढ़ रखा है, तो हम एक्सपेंशन से बहुत इजीली इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए हम कैसे इसको प्रूफ करते हैं। लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 है, e टू द पावर x का एक्सपेंशन हमने लिखा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड प्लस सो ऑन। आगे जितने भी टर्म्स आएंगे उसमें हायर पावर्स ऑफ x मिलेगा हमें, -1 और अपॉन x। तो यहां से ये 1 और 1 हो गया कैंसिल, और इन सारे टर्म्स में से हम x कॉमन करके डिनोमिनेटर से अगर कैंसिल कर लें या फिर अभी फॉर द टाइमिंग x कॉमन करके बाहर ही निकाल लें तो ये बन जाएगा x, अंदर में बचेगा हमारे पास 1 प्लस एक्स बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल एंड प्लस सो ऑन। जितने भी टर्म्स होंगे उसमें हायर पावर्स ऑफ x होगा हमारे पास, डिवाइडेड बाई x अगर हम करते हैं तो ये x और ये x कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अगर हम लिमिट की वैल्यू पुट करें तो इस 1 के अलावा बाकी सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे, यानी हमारी लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। सिमिलरली ये वाले पार्ट को भी हम इजीली प्रूफ कर सकते हैं। ये वाले पार्ट को प्रूफ करने के लिए भी हम क्या यूज कर लेंगे? एक्सपेंशन यूज कर लेंगे। तो देखिए इसको हम कैसे प्रूफ करते हैं। सिंस हम जानते हैं कि a टू द पावर x को हम लोग लिख सकते हैं e टू द पावर x ln a। ठीक है। तो ये लिमिट हमारे पास हो जाएगा लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 e टू द पावर x ln a -1। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो e के पावर में होना चाहिए वही आपके डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर में हमने x ln a रख दिया, लेकिन ln a तो हमारे पास डिनोमिनेटर में था नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ln a से। अब देखिए ये हमारे वही इस वाले स्ट्रक्चर के फॉर्म में आ गया।
तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी, यानी हमारे पास आंसर हो जाएगा 1 इंटू ln a, यानी फाइनली हम लिख सकते हैं ln a। ठीक है, तो ये तो हमारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हो गए। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे हमने जनरलाइज्ड कर लिया, तो जनरलाइज्ड करने के लिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि लेट अस से हमारे पास एक फंक्शन है और लिमिट x अप्रोचिंग टू a f x, इसकी वैल्यू हमारी 0 मिल रही है हमें। ठीक है, तो हम कह सकते हैं देन, हम ये कह सकते हैं पहली बात तो कि लिमिट x अप्रोचिंग टू a e टू द पावर एफ एक्स माइनस 1 अपॉन एफ एक्स, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और दूसरा रिजल्ट जैसे हमने a के पावर में बोला, लिमिट x अप्रोचिंग टू a टू द पावर एफ एक्स माइनस 1 अपॉन एफ एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास ln a। ठीक है, तो ये हमारे जनरलाइज्ड रिजल्ट्स हो गए। तो चलिए इस पे बेस्ड अब हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, लेट अस से एग्जाम्पल 1। सिंपल सा सवाल है, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 e टू द पावर 4x माइनस 1 अपॉन साइन 3x। ठीक है, ये हमें लिमिट निकालनी है। तो चलिए देखिए कैसे निकालते हैं इसको। सबसे पहले तो हम एक्सपोनेंशियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो e टू द पावर 4x माइनस 1 था, तो e के पावर में हमारा 4x है, तो हमें डिनोमिनेटर में क्या रखना पड़ेगा 4x। लेकिन 4x तो हमारे पास था नहीं, तो हमने क्या कर दिया, इसको 4x से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन अब ये x रखने के साथ हम यहाँ पे साइन 3x इस तरीके से रखेंगे। अब आपको अगर ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट याद हो तो साइन के अंदर जो एंगल होता है, अगर वही एंगल यहाँ पे होता तो हमारे लिमिट की वैल्यू 1 हो जाती। तो नहीं है तो हम क्या करेंगे, ये क्रिएट कर लेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। तो अब हमारे पास ये अपना एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया और ये अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। दोनों की लिमिटिंग वैल्यू बहुत इजीली हम जानते हैं कि इसकी भी लिमिटिंग वैल्यू 1 होती है, इसकी भी लिमिटिंग वैल्यू 1 होती है। तो ओवरऑल हमारे फंक्शन की लिमिट क्या हो जाएगी, 4/3। ठीक है, तो चलिए कुछ और भी एग्जाम्पल करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में है हमारे पास लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 e टू द पावर साइन 2x माइनस e टू द पावर साइन x और अपॉन x। ठीक है, इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है हमें, तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 तो था ही हमारे पास, e टू द पावर साइन x कॉमन ले लेते हैं। e टू द पावर साइन x अगर हमने कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा e टू द पावर साइन 2x माइनस साइन x माइनस 1। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी क्रिएट नहीं हुआ है ये, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी पावर है e के ऊपर उससे हमको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां पे आ गया आपका साइन 2x माइनस साइन x। लेकिन ये टर्म हमारे पास नहीं था, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो साइन 2x माइनस साइन x, और हमारे पास ये डिनोमिनेटर x था, तो चलिए इसको भी हमने x डाल दिया और इसके नीचे भी हमने x डाल दिया। ठीक है, अब आप देखिएगा x अप्रोचिंग टू 0 पे ये e टू द पावर 0 का फॉर्म जाएगा। e टू द पावर 0 तो हमारा 1 हो गया, ये वाली भी वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। साइन 2x बाई एक्स ये वैल्यू आपके पास 2 हो जाएगी, और साइन x बाई एक्स ये वैल्यू आपके पास 1 हो जाएगी। तो इफेक्टिवली लिमिट निकालने के लिए जब हमने x की वैल्यू 0 अप्रोचिंग रखी, तो हमारे पास जो टर्म्स आ जाएंगे वो पहला टर्म 1 हो गया, दूसरा टर्म 1 हो गया, और तीसरा टर्म हमारे पास 2 माइनस 1 हो जाएगा, यानी हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, चलिए कुछ और भी सवाल करते हैं हम इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन।
क्वेश्चन है हमारे पास लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 cos ऑफ x e टू द पावर x माइनस cos ऑफ x e टू द पावर माइनस x अपॉन x क्यूब। ठीक है, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू हमें निकालनी है। cos a माइनस cos b जैसे ही हमें दिखता है तो इतना तो हमें क्लियरली स्ट्राइक कर जाता है कि cos c माइनस cos d का फॉर्म है, तो ये बन जाएगा 2 साइन c प्लस डी बाई टू। तो c में से मैं x कॉमन लेके e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई टू, दैट इज x अगेन कॉमन e टू द पावर माइनस x माइनस e टू द पावर x डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा हमारा डिवाइडेड बाई x क्यूब। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखो तो हमारे पास साइन 0/0 का फॉर्म क्रिएट तो हो गया। तो अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट को रेफर करते हुए ये देखेंगे कि ये साइन की वैल्यू साइन थीटा बाई थीटा अगर फॉर्म में होता तो ये लिमिटिंग वैल्यू 1 हो जाती। तो एक काम करेंगे, हम साइन थीटा बाई थीटा का टर्म क्रिएट करेंगे अगर हमें पहले से नहीं दिया हुआ है तो ये हो जाएगा साइन ऑफ x टाइम्स e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2। तो जो साइन के अंदर एंगल है उसी को हमें क्या करना पड़ेगा, साइन के डिनोमिनेटर में रखना पड़ेगा। तो चलिए डिनोमिनेटर में भी हम क्या रख लेते हैं, x e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2। लेकिन ये टर्म हमारे पास था नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2 से हमने मल्टीप्लाई भी कर लिया। सेकेंड वाले साइन के टर्म के लिए हमारे पास है साइन x e टू द पावर माइनस x माइनस e टू द पावर x डिवाइडेड बाई 2, और वापस से हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा x इंटू e टू द पावर माइनस x माइनस e टू द पावर x डिवाइडेड बाई 2 से। ये टर्म अगेन हमारे पास नहीं था, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई e टू द पावर माइनस x माइनस e टू द पावर x डिवाइडेड बाई 2 से। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये जो टर्म हो गया हमारा पहला, ये वाला टर्म, ये साइन थीटा बाई थीटा का फॉर्म है और जहां थीटा की वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही है, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। अगेन इस वाले साइन की बात करते हैं, तो ये भी साइन थीटा बाई थीटा का फॉर्म है और थीटा की वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही है, तो इसकी भी लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो अगर ये दोनों लिमिटिंग वैल्यू 1 हो गई तो एक काम करते हैं, आगे फर्दर कंटिन्यू करने से पहले इनकी लिमिटिंग वैल्यूज निकाल लेते हैं और इनको लिमिट के बाहर कर देते हैं। ठीक है, यहां से हमारे पास एक 2 कट जाएगा। ठीक है, और यहां से देखिए, अच्छा एक और एक्स क्यूब हमारे पास था, तो एक काम करते हैं, एक्स क्यूब हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहां से देखिए एक एक्स यहां से कट जाएगा, 2x, तो यहां से 2x कट गए। ठीक है, तो अब हमारे पास जो टर्म बचा, ये 1/2 हमारे पास बचा हुआ है, तो 1/2 को हमने बाहर कर दिया और इधर फंक्शन हमारे पास बन जाएगा लिमिट x अप्रोचिंग टू 0। यहां बच गया हमारे पास e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x, और इधर बच जाएगा हमारे पास e टू द पावर माइनस x माइनस e टू द पावर x डिवाइडेड बाई x। अब अगर ध्यान से देखो तो x अप्रोचिंग टू 0 पे ये भी 1 को अप्रोच कर रहा है, ये भी 1 को अप्रोच कर रहा है, तो ये तो फाइनाइट क्वांटिटी 2 को अप्रोच कर रही है। तो एक काम करते हैं, इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। इसको अगर हमने बाहर निकाल लिया तो अब हमारे पास बड़ा सिंपल सा एक एक्सप्रेशन बचेगा, एक लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 e टू द पावर माइनस x माइनस e टू द पावर x डिवाइडेड बाई x। ठीक है, अब इसकी वैल्यू जो भी आएगी वही हमारे ओवरऑल फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू होगी। तो आइए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 e टू द पावर माइनस x माइनस 1 प्लस 1 माइनस e टू द पावर x। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, डिवाइडेड बाई x यहां भी करते हैं हम और डिवाइडेड बाई x यहां भी करते हैं। अभी ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिख रहा है हमें,
ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ेगा। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0। अब देखिए यहाँ पे e के पावर में माइनस एक्स है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमें डिनोमिनेटर में माइनस एक्स चाहिए था। तो हम क्या करते हैं कि माइनस से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कर देते हैं। अब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। और दूसरा, वापस से देखिए ये 1 माइनस ई टू द पावर एक्स का फॉर्म है, तो यहाँ पे भी हमने माइनस कॉमन करके और इसको ऐसे लिख लिया, ई टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। अब देखिए ये लिमिटिंग वैल्यू हमारी 1 को जा रही है और इसकी भी लिमिटिंग वैल्यू हमारी 1 है, तो ये लिमिट की वैल्यू जो हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी -1 और ये वैल्यू ऑफ -1। तो आपके पास फाइनल आंसर आपका बन जाएगा -2। तो -2 विल बी आवर फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए कुछ और भी सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, तो उसमें हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, लिमिट x अप्रोचिंग टू infinity e to the power 1 by x square minus 1 upon 2 tan inverse x square minus पाई। ठीक है, ये फंक्शन है हमारे पास। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, हर बार हम ये जरूर चेक कर लेंगे कि कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो ही नहीं। तो x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी पे देखिए, न्यूमरेटर भी आपका 0 को अप्रोच कर रहा है और डिनोमिनेटर भी आपका 0 को अप्रोच कर रहा है, तो ये 0/0 का इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां पे ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा हम पहले मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, मॉडिफाई करने के लिए x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, आप चाहो तो x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी रख सकते हो। ठीक है, अभी फॉर द टाइमिंग x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी ही रखते हैं। ये हमारा e टू द पावर 1 बाई एक्स स्क्वेयर माइनस 1। ठीक है, तो ये देखिए e टू द पावर 0 माइनस 1 का फॉर्म तो जा रहा है, तो e टू द पावर 0 का फॉर्म जा रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आने के लिए क्या होना चाहिए था, 1 बाई एक्स स्क्वेयर भी होना चाहिए था। लेकिन हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 बाई एक्स स्क्वायर तो था नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 बाई एक्स स्क्वायर से एक मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। और अगर इनमें से आप देखो, आप 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, तो ये लिखा हुआ है tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस पाई बाई 2। ठीक है, अब यहां से आगे आप देखोगे तो ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, ये बन गया आपका e टू द पावर, इसकी लिमिटिंग वैल्यू तो हमारी 1 हो गई। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास e टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स का फॉर्म आ गया, लिमिटिंग वैल्यू हो गई 1, तो उसको तो हम हटा देते हैं। ये यहां पे हमारे पास 1/2x स्क्वायर, और ध्यान से देखिए tan इनवर्स x माइनस पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x जो होता है वो cot इनवर्स x होता है, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ cot इनवर्स x स्क्वायर। ठीक है, अब cot इनवर्स x स्क्वायर को हम जानते हैं, अगर cot इनवर्स x की बात करें तो cot इनवर्स x को हम tan इनवर्स 1 बाई एक्स लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 बाई एक्स लिख सकते हैं व्हेन x इज पॉजिटिव। तो इस केस में माइनस हम बाहर ले लेते हैं और यहां पे हमारे पास बन जाएगा लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, इसको हम ऐसे लिखते हैं 1 बाई एक्स स्क्वायर अपॉन ट्वाइस tan इनवर्स ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखिए अगेन tan इनवर्स x अपॉन x का फॉर्म आ गया, इसकी भी लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो हमारी फाइनल लिमिट की वैल्यू हो गई -12। ठीक है, तो -12 जो हो जाएगा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस लिमिट की वैल्यू का। ठीक है, तो यहां से मोर और लेस हमें एक आइडिया मिल रहा है कि किस तरीके से हम अपने एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की लिमिट को सिंप्लीफाई करेंगे। एक फाइनल क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन के क्वेश्चंस में, ताकि हमारी प्रैक्टिस थोड़ी और पुख्ता हो जाए। एग्जाम्पल है, ये है हमारे पास लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 e टू द पावर x स्क्वायर माइनस cos x एंड डिवाइडेड बाई x स्क्वायर।
ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं साथ में। इसमें हम अगर सॉल्व करें तो लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 e टू द पावर x स्क्वायर है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमें यहाँ -1 चाहिए होता, लेकिन ये -1 था नहीं हमारे पास, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक 1 ऐड भी करना पड़ेगा, और हमारे पास माइनस कॉस एक्स दिया हुआ है, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमने देखा तो ये बन जाएगा हमारे पास लिमिट x अप्रोचिंग टू 0। अब इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, ये देखिएगा तो e टू द पावर एक्स स्क्वायर -1 बाई एक्स स्क्वायर हो गया, एंड प्लस लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, और ये हमारा बन जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से देखिए ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, इसकी लिमिट की वैल्यू हो जाएगी 1, और ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा था, इसकी वैल्यू हो जाती है हाफ, तो फाइनल आंसर जो हो जाएगा हमारा 3/2 हो जाएगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल लिमिट्स में कुछ और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं हम, ये थोड़े डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स हैं। तो यहां पे अगर आप देखो फर्स्ट एग्जांपल में, तो अगर इसका सोल्यूशन हम करने जाएं तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड तो हमें कोई अपना एक्सपोनेंशियल फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म दिख नहीं रहा है एक्सपोनेंशियल लिमिट का। तो हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा मैनिपुलेशन देखेंगे कि 27 को हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 3। तो ये बेसिकली लिखा हुआ है आपका 9 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर x, -9 टू द पावर x, -3 टू द पावर x एंड +1, एंड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो अगर ध्यान से देखो तो इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 9 टू द पावर x -1 और इनटू 3 टू द पावर x -1 में। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास एक्स स्क्वायर दिया हुआ था, तो एक x हमने इसके नीचे डाल दिया और एक x हमने इसके नीचे डाल दिया। अब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया, तो 9 टू द पावर x -1 बाई एक्स लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, ये हमारा ln 9 हो जाएगा, और 3 टू द पावर x -1 अपॉन x ये हमारा ln 3 हो जाएगा। अच्छा, ln 9 को हम लोग 2 ln 3 लिख सकते हैं, तो ये 2 ln 3 इंटू ln 3, यानी फाइनल आंसर हमारा 2 ऑफ ln 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। सेकंड में भी ऐसा ही कुछ करना है, अगर आप ध्यान से देखो तो 3 टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर -x -2 अपॉन एक्स स्क्वायर का फॉर्म दिया हुआ है। तो एक तो गलती आप ये कर सकते हो ऐसा सोच के कि चलिए हम इसको ऐसे कर लेते हैं कि लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 3 टू द पावर x -1 एंड प्लस 3 टू द पावर -x -1। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनके नीचे तो एक एक x ही यूज हो पाएंगे, तो यानी एक x तो हमारा अभी भी डिनोमिनेटर में रह गया, यानी ये जो तरीका हुआ ये हमारा कुछ ना कुछ तो गलत है इसमें। ठीक है, तो दिस इज नॉट द राइट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसमें भी हम क्या करेंगे कि हमें दो ऐसे एक्सपोनेंशियल टर्म्स बनाने पड़ेंगे जैसा हमने इस क्वेश्चन में बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो आप कि अगर मैं 3 टू द पावर -x कॉमन बाहर निकाल दूं, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 3 टू द पावर -x मैंने कॉमन बाहर निकाल दिया, तो ये लिखा हुआ है 3 टू द पावर x का होल स्क्वायर -2 इंटू 3 टू द पावर x एंड +1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बन गया, किसका, 3 टू द पावर x -1 का। तो अब हम इसको लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, यहाँ पे बन जाएगा आपका 3 टू द पावर -x, और ये आपका लिखा हुआ है 3 टू द पावर x -1 इसका होल स्क्वायर्ड, और यहाँ पे हम अगर इस ब्रैकेट के अंदर में ही अगर x को डाल दें तो हमारा एक्स स्क्वायर क्या हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है। तो इसको प्रॉपरली हम लिख लेते हैं अपॉन x, और इसका ये हो जाएगा होल स्क्वायर्ड। ठीक है, अब ध्यान से देखिए 3 टू द पावर -x, x की वैल्यू 0 डालोगे तो 3 टू द पावर 0 ये हो जाएगा 1, और 3 टू द पावर -x -1 बाई एक्स का होल स्क्वायर्ड ये आपको दे देगा ln 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के लिमिट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है।